दूसरे कुरिन्थियों और 5 अध्याय और 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मेल-मिलाप की सेवा सौंपी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएँगे, जो आज के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज का संदेश मुख्य रूप से दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय और उसके 18 वचन पर आधारित है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल-मिलाप कर लिया और मेल-मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा आदर दिया है, जो हमारे इस पृथ्वी के जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर पिछले सप्ते का संदेश आपको याद हो, तो हमें बहुतायत का जीवन दिया गया है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए और साथ ही साथ अनंत काल के जीवन का आश्वासन हमें दिया गया है। पूर्ण आश्वासन हमें दिया गया है। इसके साथ इस बहुतायत जीवन में हमें क्या मिला है? हमें मेरे विचार में ये एक जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि ये जो वचन हमसे कह रहा है कि हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। ये एक परमेश्वर ने जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषें दी हैं और हमें आदर दिया है, उसमें सबसे बड़ा आदर क्या है कि हम जैसे पाप में गिरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। हम जैसे हिंसा से भरे, आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। और स्वाभाविक बात है कि इस बात से हम तभी आनंदित होंगे अगर हमारा सच्चा उद्धार हुआ है, अगर हमारे जीवन में मेल मिलाप है। आइए हम इससे पहले हम आगे बढ़े, हम और एक दो चीजों को देखते हैं। इसी वचन में आगे लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने 19 वचन में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो परमेश्वर ने हमें सिर्फ मेल मिलाप की सेवा ही नहीं सौंपी, उसने मेल मिलाप का वचन भी हमें दिया है कि हम उस मेल मिलाप की सेवा को कर सकें। सबसे पहले उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला और अब परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का संदेश दिया है, मेल मिलाप का वचन दिया है। और ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हर दिन हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो वचन परमेश्वर का हम सुबह शाम पढ़ते हैं, ये वचन क्या है? ये मेल मिलाप का वचन है। ये कोई बहुत बड़ा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं जब कभी कोई ऐसी बात होती है कि यदि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, खासकर जवान जो लोग होते हैं, क्योंकि पश्चिम देशों से एक प्रचलन शुरू हुआ कि हमें बाइबल कॉलेज जाना है, परमेश्वर की सेवा अगर करनी है तो पहले बाइबल कॉलेज जाना है, बाइबल का ज्ञान प्राप्त करना है और फिर सेवा करनी है। पर वास्तव में ये एक दर्शन रहित बात है। सही दर्शन क्या है कि परमेश्वर की सेवा यदि करनी है तो बाइबल कॉलेज जाने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। वो अच्छी चीज है, हम बाइबल की गहराई में हम उसका ज्ञान पा सकते हैं। बहुत सी और बातें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं, उनको पढ़कर हम कुछ और समझ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर इन 66 पुस्तकों को अपने लोगों को दिया। एक प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को, उनके हृदयों को उभारा और आज इन 66 पुस्तकों को हम परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारी आत्मा इस बात को तुरंत भांप लेती है कि ये तो परमेश्वर
की आवाज है। इसमें परमेश्वर की आवाज है। और इससे अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो हमारी आत्मा ये भी पहचान जाएगी कि इसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है। सो सेवक बनने के लिए हमें बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, हमें उद्धार पाने की जरूरत है। और जिसका उद्धार होता है, परमेश्वर उसे क्या देता है? मेल मिलाप की सेवा देता है। मेल मिलाप की सेवा है ये वचन, मेल मिलाप का वचन है। ज्ञान पाने के लिए सांसारिक दृष्टि से हम अगर बाइबल का ज्ञान, हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो उससे मेल मिलाप की सेवा नहीं हो सकती है। उससे प्रभाव डालने वाली सेवा हो सकती है, प्रशंसा पाने वाली सेवा हो सकती है, एक अच्छा पद पाने वाली सेवा हो सकती है, भीड़ इकट्ठी करने वाली सेवा हो सकती है, क्योंकि एक अच्छे वक्ता को सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा ज्ञान है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है इस मेल मिलाप के वचन के द्वारा, और उसके द्वारा वो मेल मिलाप की सेवा होती है। और आज हमारे लिए मौका है कि हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हृदयों से परमेश्वर, हम अपने हृदयों में आनंदित हों इस बात के लिए और परमेश्वर का आभार माने कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है और उसके योग्य बनाया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं एक पहलू को और देखना जरूरी है कि हिंदी की जो बाइबल है उसमें जो मेल मिलाप शब्द है उसको एक और उसका मायने क्या है, और हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बाइबलों में ये जो मेल मिलाप शब्द है इसका क्या अर्थ है। यदि हम इसके अर्थ में जाएं तो इसको हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं और हम वचन के अनुसार देखेंगे। सबसे पहला है, मेल मिलाप का मतलब है, जो अंग्रेजी की बाइबल है इस वचन में अगर हम देखें तो अंग्रेजी की बाइबल में मेल मिलाप के बदले में या मेल मिलाप के स्थान पर जो शब्द है वो है रिकंसाइल, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जोड़ देना, मिला देना सरल भाषा में। और इसलिए हिंदी की बाइबल में मेल मिलाप लिखा है। और उसको अगर हम और सरल तरीके से बताएं तो प्रेम में जोड़ देना। मेल मिलाप का मतलब क्या है? सिर्फ मिलाना नहीं, प्रेम में दो व्यक्तियों को मिला देना, प्रेम में, एक प्रेम के संबंध में उनको जोड़ देना। तो ये पहली बात हो गई, प्रेम में जोड़ना। और दूसरी चीज क्या है? शांति। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। दूसरे तिमुथियस और उसके 2 अध्याय और 22 वचन को यदि आप देखें, दूसरे तिमुथियस 2 अध्याय और उसके 22 वचन को देखें, सो मैं इस पहलू पर इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं जिससे कि जब आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, तो आप इस बात को पहचाने कि मेल मिलाप को 2 प्रकार से दर्शाया गया। एक तो सरल शब्दों में जोड़ने के भाव से, मेल मिलाप का मतलब है 2 लोगों को मिला देना, मिला देने की बात है। और दूसरा क्या है? दूसरे तिमुथियस 2 अध्याय और 22 वचन को हम देखते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखिए, यहाँ पे प्रेम अलग लिखा है और फिर मेल मिलाप। और अब यहाँ पर जो शब्द मेल मिलाप लिखा, अगर अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां उस शब्द के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है पीस, पीस मतलब शांति। तो कुल मिला के अब हमारे पास दो शब्द आ गए। मेल मिलाप को परमात्मा जी हमसे बात करना चाह रहे हैं। और अगर आप इस पे मनन करेंगे तो देखिए, अगर 2 लोग प्रेम से जुड़े हैं तभी तो शांति होगी, है ना? तभी तो शांति होगी, अन्यथा शांति कैसे हो सकती है? किसी भी 2 प्राणियों के बीच में
अगर प्रेम नहीं है तो शांति कैसे हो सकती है? तो ये दोनों ही शब्द अपनी जगह ठीक हैं, पर भाषा के अनुसार इसको हमने देखा कि कैसे अंग्रेजी की बाइबल में जो दो शब्द है, रिकंसिलिएशन और पीस। रिकंसिलिएशन मतलब प्रेम में जोड़ देना, पीस मतलब शांति। तो बात तो बिल्कुल सही है, प्रेम के बिना शांति संभव नहीं है। और हिंदी की बाइबल में दोनों ही बातों के लिए दूसरे कोरिन्थियों 5 और उसके 18 में जोड़ने की बात करता है, रिकंसिलिएशन। तो वहां पर भी मेल मिलाप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय के 22 वचन में मेल मिलाप शब्द का इस्तेमाल हुआ है शांति के उद्देश्य से, कि ऐसे लोगों के साथ तुम संगति करो जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का वो अनुकरण करते हैं, पीछा करते हैं। तुम भी उनके साथ मिलकर पीछा करो। हर एक विश्वासी को इस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए, परमेश्वर से सहायता प्राप्त करनी चाहिए कि परमेश्वर, क्या मैं सही लोगों के साथ संगति कर रहा हूं? क्यों? बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, मान लीजिए मैं किसी मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप किसी एक कलीसिया में जाया करते थे, और वहां जब मैं बड़ा होता हूं, मैं होश संभालता हूं और मैं देखता हूं एक दिन कि यहां पर जो संगति में लोग आते हैं, जो इस संगति को चलाते हैं, जो अगुवे हैं, वो शुद्ध मन से तो प्रभु का नाम ले नहीं रहे। वो नाम ले, शुद्ध मन से लेने का मतलब उनका जो आचरण है, उनका जो जीवन है, उनका जो संपूर्ण जीवन शैली है, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वो परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। और उस पूरे संगति में ऐसा माहौल दिखाई देता है कि वहां पर मेल मिलाप नहीं है, वहां मेल मिलाप की बातें ही नहीं होती, मेल मिलाप को कोई वहां महत्व नहीं दिया जाता। वहां विश्वास पर चलने वाले ही नहीं है, विश्वास की बातें जरूर करते हैं लेकिन चलने वाले नहीं है विश्वास पर, और प्रेम की बातें नहीं है। अब देखिए, प्रेम और मेल मिलाप, इसलिए मैंने आपको समझाया, प्रेम और मेल मिलाप अलग अलग है ना। मेल मिलाप मतलब शांति, यहां पर दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय के 22 वचन में उसको शांति के बदले इस्तेमाल किया गया, मेल मिलाप। तो मेल मिलाप का मतलब प्रेम भी है, शांति भी है। सो मैं जब अपने मसीह जीवन में बहुत कंफ्यूज हुआ, तो मतलब कंफ्यूज क्यों हुआ? क्योंकि जब हम किसी कलीसिया में जाते हैं, हम चाहे किसी भी कारण से वहां पर पहुंच गए, परमेश्वर हमें लेके गया, या हम किसी के द्वारा वहां पहुंच, पर वहां अगर ऐसी चीजें नहीं है, तो यहां स्पष्ट लिखा है कि आपको कहां जाना है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु से। अगर प्रभु अगुवाई करता है, मेरे कहने से नहीं, पर मेरा ये विचार है कि परमेश्वर का ये वचन हमें एक दर्शन दे रहा है। क्योंकि बहुत से विश्वासी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा वहां जाते थे, मेरी मम्मी वहां जाती थी, और वो ऐसी कलीसियाओं में फंसे हुए, ऐसी संगतियों में फंसे हुए हैं। यहां संदेश ये नहीं है परमेश्वर के वचन का कि आप बांटिए, पर हम उस पे भी आएंगे। देखिए, परमेश्वर कई बार सच्चा मेल मिलाप करने के लिए बांटता भी है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10:34 में कहा, मैं ये मत समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। तो बड़ी अद्भुत बात है। एक जगह वो कहता है, मैंने तुम्हें मेल मिलाप की सेवा दी है। चलिए उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। मत्ती 10:34 निकालिए आप मेरे साथ। मत्ती 10:34। क्योंकि अब जब परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है और हमें इसके कारण आनंदित होना चाहिए, तो हमें इसकी गहराई में भी जाना जरूरी है। हमारा प्रभु एक जगह ये कहता है मत्ती 10:34 में कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। अरे, प्रभु तो कह रहा है मैंने तुम्हें मेल मिलाप की सेवा दी है। प्रभु तो कह रहा है कि
मैंने तुम्हारा मेल मिलाप पिता से कराया है। तो फिर यहाँ क्यों ऐसा बोला प्रभु ने? यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। हाँ, हमारे साथ हम शैतान के बंधन में थे, शैतान ने हमें पकड़ा था, प्रभु ने तलवार चला दी। शैतान हमारे जीवन में कई बार वो हमारे अपने ही लोगों के द्वारा कार्य करता है और परमेश्वर कई बार अलगाव कर देता है। आप किसी गलत कलीसिया में फंसे हैं, परमेश्वर तलवार चला देगा, बोलेगा नहीं, यहां तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, यहां मेल मिलाप है ही नहीं। मैंने तो तुझे मेल मिलाप की सेवा दी है, मैंने इस कलीसिया को भी मेल मिलाप की सेवा दी थी, पर ये मेल मिलाप जानते ही नहीं है, इनको पता नहीं मेल मिलाप क्या होता है। प्रिय भाई और बहनों, हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, हमारे उद्धार की नींव ही मेल मिलाप है। जिसके जीवन में मेल मिलाप नहीं है, उनके पास उद्धार का आनंद भी नहीं है। वो उद्धार की बात कर सकते हैं, उनको उद्धार का ज्ञान हो सकता है, वो ये बता सकते हैं उद्धार क्या होता है, पर अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेल मिलाप नहीं है। मेल मिलाप हमारे उद्धार की नींव है, और जिसके पास मेल मिलाप नहीं है, वो परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकता। मेल मिलाप की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना अति आवश्यक है, और यही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में घटा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कई बार बहुत से विश्वासियों को यदि हम देखेंगे तो उनके जीवन में ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर से नहीं मिले हैं, क्योंकि जिनके जीवन में ये घटना घट चुकी है, वो मेल मिलाप की सेवा करते हैं। उनके कार्य, हर एक कार्य में मेल मिलाप का भाव नजर आता है। और देखिए, हम इसको भी देखेंगे कि कई बार उद्धार पाए हुए विश्वासियों के जीवन में भी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेल मिलाप हमारे जीवन से खत्म हो गया। सबसे पहले वो मेल मिलाप किसके साथ आवश्यक है? पिता परमेश्वर के साथ, हमारे प्रभु के साथ। प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते। हम उसको एक उदाहरण के रूप में देख लेंगे। आप पढ़िए भजन 51। भजन 51 में हम देखते हैं कि दाऊद राजा, जो परमेश्वर का एक बहुत ही सच्चा भक्त था, परमेश्वर की आराधना करता था, सच्ची आराधना करता था और परमेश्वर की महिमा करता था हर एक बात से, पर क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए उसके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। और भजन 51 में वो इस बात को प्रकट करता है और वो कहता है उसके 10 वचन में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, देखिए क्या कह रहा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या? मैं मेल मिलाप की सेवा करूंगा, पर अभी तो मेरे पास ही मेल मिलाप नहीं है। हे परमेश्वर, मेरा मेल मिलाप जो तेरे साथ हुआ था वो टूट गया है पाप के कारण। और क्या हुआ? हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। दाऊद ने बत्शेबा के पति की हत्या करवाई थी। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। जब तक हम उस उद्धार के अनुभव में नहीं है, अर्थात मेल मिलाप हमारे पास नहीं है, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। कई बार अच्छे खासे विश्वासियों के जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है। मैं जानता हूं मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी अशांति है, वो प्रसन्नता, वो आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेल मिलाप टूट गया है। और इसीलिए
जब दूसरे कुरिन्थियों और 5 अध्याय और 18 वचन को हम देखते हैं, तो हमारे हृदय में न केवल एक धन्यवाद उत्पन्न होना चाहिए, बल्कि एक प्रश्न भी होना चाहिए, क्या मेरे पास वो मेल मिलाप है? क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि हमें मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर के द्वारा दी गई है, और आगे वो कहता है कि उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है, और फिर वो कह रहा है 20 वचन में कि हम उसके राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करना चाहता है लोगों से। क्या हम विनती कर रहे हैं? क्या हम विनती कर रहे हैं, पर साथ ही साथ हमारे पास मेल मिलाप नहीं है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है? जिसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होगा, वो दूसरों के साथ भी अच्छा संबंध कायम नहीं कर सकता है। प्रेम का संबंध, मेल मिलाप का संबंध, शांति का संबंध। अगर परमेश्वर और हमारे बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में, मेरे और परमेश्वर के बीच में शांति नहीं है, हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावे का प्रेम है, तो हम कैसे उसकी आराधना हम आत्मा सच्चाई से कर पाएंगे? परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल, सरल तरीके से अगर हम इसे देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि आवश्य है कि पिता की आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, तो उसका कहने का अर्थ ये था कि अवश्य है कि पिता पर विश्वास करने वाले, मुझ पर विश्वास करने वाले आत्मा और सच्चाई से जीवन बिताएं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने अभी एक गीत गाया या मैंने कुछ शब्द परमेश्वर की मैंने आत्मा सच्चाई से कहे और उसके बाद मैं झूठ में चलने लगा। मैं सत्य से इतर होकर मैंने कहा, अरे देखो, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, जब सत्संग होता है, वचन होता है, जब मीटिंग होती है, उस समय अच्छी बातें लगती हैं ये। अब क्या है, अब जो है वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। हमें संसार का थोड़ा बहुत पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, संसार के सदृश चलना पड़ता है। तो फिर आप सच्चाई पे नहीं चल रहे। ये एक अग्नि परीक्षा के बराबर है, और इसीलिए अगर हम मनुष्यों की ओर देखेंगे, हम कलीसियाओं की ओर देखेंगे, तो हमें बहुत से गलत उदाहरण भी मिल सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन की ओर देखना है, पवित्र आत्मा जी की भरपूरी में होकर, क्योंकि सच्चाई पर हम सिर्फ तभी चल सकते हैं जब पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलाए जाएं। रोमियो 8 और उसके 14 में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है, पर अच्छा है कि हम इसको बार बार पढ़ते रहें जब तक इस पृथ्वी पर हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, केवल जो आत्मा के चलाए चलते हैं। सो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने का मतलब है कि हमारा जो मसीही जीवन है वो आत्मा में हमें बिताना है, वो हमें सच्चाई में बिताना है। यूहन्ना की दूसरी पत्री में हम देखते हैं, एक जगह यूहन्ना जब इस पत्री को लिखता है, यूहन्ना की दूसरी पत्री को हम अगर देखें और उसके चौथे वचन को हम पढ़ेंगे, वो कहता है जिस बहन को उसने ये चिट्ठी लिखी है, अगर आप पहला वचन पढ़ेंगे, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। आगे वो लिखता है चौथे वचन में, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। सत्य पर अगर हम चल रहे हैं, दैट इज इनफ, वही प्रमाण है। आराधना की नींव, हमारा जीवन, जो हमारा चाल है, हमारी जो चाल है, वही हमारी आराधना है। जैसी हमारी चाल चलन बिगड़ेगी,
हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और अधिकांश समय हम आराधना को एक सीमित क्रिया बना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था कि जब तुम कलीसिया में आओ, जब तुम घर पर घुटने टेको तो शुद्ध मन से, ये तो सही बात है, लेकिन वो कैसे होगा शुद्ध मन से अगर मेरा बाकी के समय का जीवन अशुद्धता में है, शरीर में है, आत्मा में नहीं है, संसारिकता से मैं चल रहा हूं। बहुत जरूरी है कि हमें नित्य इस बात पर मनन करना है कि हमें तो मेल मिलाप का वचन दिया गया है, मेल मिलाप की सेवा दी गई है। सबसे पहली चीज हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, समझा ही नहीं है, बनाया है कि हम मेल मिलाप कराने वाले हों। किसका? सबसे पहले मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला, फिर मनुष्यों का मनुष्यों के साथ एक प्रेम का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। ये कार्य प्रिय भाई और बहनों, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आपके और मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। किसी घर में झगड़ा हो जाए, आप उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, आप मेल मिलाप का वचन दे सकते हैं, आप मेल मिलाप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आए, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं चंगा हो जाऊं। उसके लिए पहले आप प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका मेल मिलाप पिता के साथ हो जाए। मेरे जीवन में अब तक मैंने प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने कई बार मन में हमारे लालच आ जाता है, शैतान हमारे अंदर लालच पैदा करता है कि परमेश्वर को परख और कहे परमेश्वर आज तो तू मेरे द्वारा चमत्कार कर दे। क्यों? उसके बाद मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, सब लोग कहेंगे अरे इस भाई के पास आओ, इस भाई के पास आओ, हमने सुना इसकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, और पता चला आपके घर के आगे लाइन लगी है सारे दुश्मन भी पहुंच गए। भाई जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए बस। अरे आपको मेल मिलाप की सेवा दी है, चंगाई की सेवा नहीं दी चंगाई की सेवा के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनके पास उद्धार नहीं है, झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है, उद्धार है ही नहीं, मतलब ही नहीं है उद्धार का। चंगाई की बात करना एक मूर्खता की बात है। ये बात सच है, प्रभु ने चंगाई दी है, ये बात सच है, प्रभु आज भी दे सकता है, पर जो मेल मिलाप से ज्यादा चंगाई की ओर ध्यान दे रहे हैं, वो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे और ना ही वो मेल मिलाप की सेवा कर रहे हैं। हमने देखा कि सच्चाई पर चलना जरूरी है। मेल मिलाप के लिए क्या है? सच्चाई में चलना जरूरी है। बहुत से विश्वासी वो उद्धार की बात करते हैं, पर क्या है? उद्धार का आनंद उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, सिर्फ सांसारिक ज्ञान है, सिर्फ मनुष्यों का ज्ञान है। वो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं पर प्रेम का ज्ञान नहीं है। देखिए हम एक सच्चाई को देखेंगे, जैसे पिछले सप्ताह हमने एक सच्चाई को देखा था, अगर आपको याद हो, कि आदम और हवा का जो अधिकार था, जीवन के वृक्ष से खाने का जो अधिकार था, परमेश्वर ने उनसे वो अधिकार ले लिया, और वो किस तरह से उनकी हानि हुई, और हम मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति जो है उस जीवन के वृक्ष से अलग हो गई। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से उस जीवन के वृक्ष के पास लाए गए। और प्रिय भाई और बहनों, एक और सच्चाई हम देखेंगे कि जब आदम और हवा, जब मनुष्य पाप में गिरा तो क्या हुआ? जीवन के वृक्ष से वो अलग हुआ, और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? कि मेल मिलाप मनुष्य के जीवन से उठा लिया गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? यहां पर हम पढ़ रहे हैं, मेल मिलाप आया। देखिए दूसरे कुरिन्थियों और उसके 5:18 में हम
पढ़ते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष अब उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप आया, वो जीवन का वृक्ष है। सबसे पहली चीज क्या किया? मेल मिलाप। हम कैसे नई सृष्टि बन सकते हैं बिना मेल मिलाप के? और उसके बाद देखिए शैतान क्या लेकर आया? शैतान उसका विपरीत, मेल मिलाप का विपरीत क्या होगा? मेल मिलाप का विपरीत होगा विभाजन, हिंसा, शांति नहीं, हिंसा। क्योंकि दो मूल शब्दों को हमें ध्यान में रखना है, प्रेम और शांति। मेल मिलाप का अर्थ क्या है? प्रेम और शांति। प्रेम और शांति में दो व्यक्तियों का जुड़ जाना, प्रेम और शांति में मनुष्य और परमेश्वर का जुड़ जाना और फिर मनुष्यों का जुड़ जाना। और ये सेवा आपको और मुझे दी गई है और कोई इसके योग्य नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े लोग ये काम नहीं कर सकते। आप और मैं, हम चाहे दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हों, सबसे अज्ञानी लोग हों, अनपढ़ हों, पर हम मेल मिलाप का कार्य कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर के लिए, जिसकी बातों को मनुष्य समझ नहीं सकता। आज ही अभी एक हाल ही में चर्चा हो रही है कि एक बहुत पुराना ज्वालामुखी इस पृथ्वी पर फट पड़ा है और बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान हैं कि ये कैसे हो गया। उनके अनुमान से वो ज्वालामुखी अब ठंडा पड़ चुका था और वो कभी फट नहीं सकता था, लेकिन अभी खबरों में अगर आप देखेंगे तो यही चर्चा हो रही है। उसकी बड़े भयानक, उसका जो धुआं है वो फैल रहा है चारों तरफ, हिंदुस्तान तक भी आ गया है। और प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इतना मालूम है कि ये सब बातें हमारे लिए आश्चर्य करने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर का प्रकोप अब आने वाला है। उसका प्रकोप का कटोरा अब वो उंडेल देगा, विपत्तियां आएंगी, नाश होगा, हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। पर ऐसी भीषण परिस्थिति में आपको और मुझे मेल मिलाप की सेवा दी गई है। क्या हम इस बात से आनंदित नहीं हैं? हम क्यों निराश हैं हमारे जीवन में? हम मेल मिलाप की सेवा के बारे में भूल गए। अरे प्रभु ने मुझे मेल मिलाप की सेवा दी है, दूसरा नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता है, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई गुरु नहीं कर सकता। यहां तक कि बड़े बड़े प्रभु के दास और दासी, बड़े बड़े प्रभु के ज्ञानी लोग जो प्रभु के वचन को जानते हैं, बहुत सारे विश्वासियों के पास भी संभव है ये वरदान नहीं मिला। पर यदि हमारा उद्धार, यदि उद्धार का आनंद हमारे पास है, मेल मिलाप हमारे पास है, यदि इस वचन के द्वारा हम आनंदित हैं, क्योंकि हमने ना केवल उस मेल मिलाप को चखा है, बल्कि हम रोज उसमें चल रहे हैं और उसके अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। जहां जाते हैं मेल मिलाप का कार्य करते हैं, प्रेम और शांति की बातें करते हैं। हाँ, कई बार हमें उसके लिए तलवार भी चलानी पड़ती है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना है, मनुष्यों के साथ मेल मिलाप नहीं कराना है। हाँ, पर जब मनुष्यों का मेल परमेश्वर के साथ होता है तो हम मनुष्य और मनुष्यों के बीच में भी मेल आ जाता है। टूटे हुए परिवार, जहां अशांति है वहां क्या आ जाता है? शांति और प्रेम आ जाता है। टूटी हुई कलीसियाओं में मेल मिलाप की सेवा यदि हम करते हैं तो वहां पर शांति और प्रेम आ जाता है। शुरुआत में हो सकता है कोई असर ना दिखे, लेकिन एक दिन आपके द्वारा और मेरे द्वारा की हुई मेल मिलाप की सेवा से वहां पर क्या होगा? मेल मिलाप होगा, परमेश्वर की महिमा होगी,
इसीलिए मत्ती 10 और उसके 34 को हमेशा ध्यान में रखना है। ये कोई तलवार ऐसी तलवार नहीं जिससे शरीर पे घाव लगे, जिससे हृदय पर घाव लगे। हृदय शोकित हो सकता है लेकिन वो घायल नहीं होगा, और यदि घायल होगा भी तो वो हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए। परमेश्वर ने हमें वचन की तलवार दी है। वचन सत्य का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये वचन मेल मिलाप का फल लेकर आता है। देखिए, हम देखते हैं उत्पत्ति के 4थे अध्याय में, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और पहला जो है उसे गर्भ का फल मिला, कैन। और कैन क्या लेकर आया? मेल मिलाप लेकर आया? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या लेकर आया? विभाजन वाली आत्मा उसके अंदर थी, और हिंसा वाली आत्मा उसके अंदर थी। उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि कैन और उसके भाई हाबिल के बीच में कैसा संबंध रहता होगा, कैसी परिस्थिति रहती होगी। हमेशा कैन अपने भाई हाबिल को जो है वो उस पर हावी रहता होगा, वो उसके साथ झगड़ता होगा और उसकी हानि करने में वो लगा रहता होगा। वो ईर्ष्या से भरा हुआ था, जलन से भरा हुआ था। पर कैन हाबिल दूसरी ओर, हाबिल जो था वो सच्चाई पर चल रहा था। परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला और वो परमेश्वर की आत्मा से भर गया, और वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। जितने भी विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, नूह के बारे में, एनोक के बारे में, नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, दानियल, ये सब परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा चले और सच्चाई पर चले, और इसलिए उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने मेल मिलाप के कार्य को वो आगे बढ़ाता गया। और ठीक समय पर, मानव इतिहास के ठीक समय पर खुद परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर वो सबसे उत्तम मेल कराने वाला वो स्वयं बन गया। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 14 वचन को हम देखते हैं। कल मुझे एक छोटी बच्ची बता रही थी कि हमारी संगति की उसकी टीचर ये पढ़ा रही थी क्लास में कि प्रभु यीशु मसीह की कहानी जो है वो एक काल्पनिक कहानी है। और मैंने उसको बोला, और अगर आप में से कोई देख रहा है तो जरा अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको बोलिए, ये बताइए कि 2025 ईस्वी क्यों बोलते हैं अगर वो काल्पनिक है तो? बोलने में तो कोई भी बोल सकता है, बोलने वाला तो मूर्ख इंसान ये भी बोल सकता है कि परमेश्वर काल्पनिक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है। वो इस सृष्टि का बनाने वाला है। मूर्खों को जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन आप और मैं बुद्धिमान हैं। हमने उस जीवित परमेश्वर को जाना है, और वो हम सब के लिए मेल ठहरा। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में क्या थी? नफरत की दीवार थी। हर प्रकार के भेदभाव, हर प्रकार की बुरी भावनाएं, बुरे विचार, अंधकार की दीवार थी। हमें मालूम नहीं था क्या है। हम अंधकार में थे, एक दूसरे की हानि करते थे। लेकिन हाबिल ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। हाबिल के मन में कैन के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। वो मेल करना चाहता था, पर कैन विभाजन की आत्मा से भरा हुआ था। वो
हिंसा की आत्मा से भरा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल का रास्ता जो है मानव जाति के लिए उसको प्रकट किया, और उसने इस बात को प्रकट किया कि मैं ही वो मेल का रास्ता हूं, मैं ही वो जरिया हूं जिससे हर कोई उस आत्मा को पा सकता है जो मेल कराता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें मेल का ज्ञान दिया है। देखिए याकूब 3 अध्याय को हम देखते हैं। याकूब और उसके 3 अध्याय को, और उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय 14 वचन से, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हम चाहे संसार का कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, इसलिए मैंने कहा कोई अगर बाइबल कॉलेज जाकर बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहे, वो कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की सिर्फ इस आधार पर वो ये ना समझे कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, कर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की सेवा बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती। आधार पवित्र आत्मा जी की भरपूरी है, कोई ज्ञान नहीं। बाइबल कॉलेज में संसारिक ज्ञान हमें दिया जाता है, संभव है हर एक जगह नहीं होता, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा होता है। बाइबल कॉलेज जाने में कोई हानि नहीं है, जिसको रुचि है वो जा सकता है। हम कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, आप बाइबल कॉलेज चले जाइए। लेकिन जो लोग इस दर्शन में चलते हैं कि बाइबल कॉलेज जाने से ही मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, बहुत बड़े भ्रम में है। उनके पास सच्ची ज्योति नहीं है, संसार की ज्योति है। उनके पास कौन सा ज्ञान है जो ऊपर से नहीं उतरता है, और वो संसारिक है, शारीरिक है, और जो चीज शारीरिक है वो शैतान की ओर से है। वो अंत में विभाजन पैदा करेगी, वो अंत में कहीं ना कहीं टूट लेकर आएगी। लेकिन जो परमेश्वर ज्ञान हमें देता है, 16 वचन, क्योंकि 17 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हमने देखा कि मेल मिलाप के लिए एक और जगह यहां पर क्या है, शांति से वो बोते हैं, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेल मिलाप की सेवा करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। मत्ती और उसके 5 और 8 में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा कि धन्य हैं वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि लिखा है धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर एक विश्वासी को ये नहीं पता कि मुझे मेल मिलाप की सेवा दी गई है, अगर वो उसका निर्वाह नहीं कर रहा है, सिर्फ पता है लेकिन निर्वाह नहीं कर रहा है, मेल मिलाप का कार्य नहीं कर रहा है। मेल मिलाप का कार्य करने के लिए हमें मेल मिलाप का वचन दिया गया है। केवल सुसमाचार ही नहीं, परमेश्वर का संपूर्ण वचन ही सुसमाचार है। परमेश्वर का वचन, हर वचन में सुसमाचार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से गंदगी को दूर करता है, अज्ञानता को, आत्मिक अज्ञानता को दूर करता है, हर एक प्रकार की मलिनता को दूर करता है, हमारी आंखें खोलता है, सच और झूठ को उजागर करता है, सही और गलत को उजागर करता है, पाप को भी उजागर करता है। इस पृथ्वी पर किस किस प्रकार से शैतान ने कार्य किया मनुष्यों के बीच में, उसको उजागर करता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने किस किस प्रकार से कार्य किया मेल मिलाप का, उसको उजागर करता है। परमेश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया है,
सबसे पहले पवित्र आत्मा जी को हमारे हृदय में उंडेल दिया और परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है। जो बात पवित्र आत्मा जी कहते हैं वही बात परमेश्वर का वचन उस बात से सहमति जताते हुए हमारे विश्वास की रक्षा करता है और हमें उस स्वर्गीय ज्ञान दिया गया है। उस स्वर्गीय ज्ञान कैसा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, याकूब 3:17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कहां पर मिलता है हमें ऐसा वातावरण जहां पक्षपात ना हो, जहां दया दिखाई देती हो, जहां कपट ना हो, जहां मेल मिलाप की बातें हों, जहां कोमलता हो, प्रभु के समानता में कोमलता दिखाई दे, प्रभु के लोगों के आचरण में, उनकी बोली और भाषा में एक दूसरे के प्रति सच्ची दया हो। जिनके पास ऊपर का ज्ञान है वो बहुत सी बातें कहेंगे, लेकिन वहां पर दया नहीं होगी, वहां पर मेल मिलाप की बातें नहीं होंगी, वहां पर कोमलता नहीं होगी, वहां पर निष्पक्षता नहीं होगी, वहां पर सिधाई नहीं होगी। पर जहां पर स्वर्गीय ज्ञान है, जिनके पास सच में मेल मिलाप है, जिनके पास सच्चा उद्धार है, वो क्या लिखा है? मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। उनके पास मेल मिलाप है, वो मेल मिलाप के साथ फल बोते हैं। यहाँ बीज बोने की बात ही, वो फल बोते हैं, वही हमारा बीज भी है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का फल दिया है। और इसीलिए इफिसियों 4 अध्याय को हम जब देखते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो हमेशा हमें ये जांचना है और इस बात को हमें स्मरण रखना है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेल मिलाप ही होना चाहिए। मेल मिलाप ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेल मिलाप के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दूसरे किसी और प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। और मेल जो है वो कैसे हो सकता है? अंधकार का मेल ज्योति से नहीं हो सकता, और परमेश्वर ज्योति से प्रेम करता, अंधकार से नहीं। इसलिए उसने अंधकार और ज्योति को अलग कर दिया। और परमेश्वर चाहता है कि अब जब हम ज्योति में हैं तो हम ज्योति में रहें। परमेश्वर ज्योति का मेल ज्योति से कराना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य का मेल अपने साथ कराना चाहता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत जगह परमेश्वर के लोग मेल मिलाप का मतलब समझते हैं कि आपस में मिले रहना, सिर्फ नहीं, प्रभु में मिले रहना। सबसे पहले हमें प्रभु के साथ एक मन होना है और फिर हम एक मन होंगे। पर हम, हो सकता है हमारे बीच में एकता तो है, लेकिन वो सच्ची एकता नहीं है। इसीलिए इफिसियों और उसके 4थे अध्याय में उसका हमें मापदंड दिया गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में सच्ची एकता हो तो हमें इस वचन के अनुसार चलना अनिवार्य है, वास्तविक रूप से। इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के पाप क्षमा न करो तो परमेश्वर भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। इस संसार में मनुष्यों के लिए सबसे कठिन कार्य यदि कोई है तो क्षमा करने वाला। पर परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा वरदान दिया है, क्योंकि उसने हमारे पाप क्षमा किए। अब वो
उसने कहा अब तुम्हारे लिए सहज है कि तुम भी दूसरों के पाप क्षमा कर सको, तुम्हारे लिए सहज हो गया है। और परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। जो मेल मिलाप की सेवा करते हैं वो परमेश्वर के स्वर्गीय घराने का भाग बनते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर का स्वर्गीय घराना तैयार हो रहा है। वो लोगों को परमेश्वर के स्वर्गीय घराने में निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। वो लोगों को सच्चे उद्धार का संदेश देते हैं, क्योंकि वो मेल मिलाप का सुसमाचार है। इफिसियों 2 अध्याय और 17 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इफिसियों 2 और 17 में लिखा है, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार है। और ये कैसा मेल मिलाप है? हमने गीत गाया कि प्रभु का घराना बड़ा, उसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और उसमें एक अनुशासन है, एक शांति है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। उसमें हम देखते हैं वो घराना जो है वो, उसमें विभिन्नता है, हर भाषा के लोग हैं, चारों दिशाओं से बुलाए गए हैं। और वहां पर क्या है? एक अनुशासन है। परमेश्वर ने अपनी ओर से अभिषेक करके सेवकों को जिम्मेदारी दी है, और परमेश्वर ने सबको कोई ना कोई कार्य दिया है। हर एक को उसका काम दिया है। और द्वारपाल उस घर में हमेशा चौकसी रहती है, द्वारपाल जागे रहता है। वह स्वर्गीय घराना, वो जागता नहीं है, वो परमेश्वर की दीवट है। और वहां पर सब मिलकर गठ कर रहते हैं, और वो परमेश्वर का घराना बनता है। परमेश्वर उनके बीच में रहता है, वो परमेश्वर का डेरा है। और हाँ, हम देखते हैं कि वहां पर वो घराना क्या है? प्रभु का घराना इस जग में है, वो इस पृथ्वी पर है, वो आप और मैं है। और इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आज हम चारों तरफ देखते हैं, कई बार मसीही परिवारों में भी क्या है? टूट पड़ी हुई है, अशांति है, क्षमा नहीं है एक दूसरे के लिए। कलीसियाओं में टूट है, एक दूसरे के प्रति निंदा, हानि, हीन भावना, भाईचारा नहीं है। याद रखिए, संडे हमने मंडे की प्रार्थना में हमने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बिदारी आए इस वर्तमान समय में, कि कलीसियाओं में क्या हो? भाईचारे की प्रीति हो, कलीसियाओं के स्तर पर भी और विश्वासियों के स्तर पर भी। हम एक दूसरे के साथ प्रेम का भी व्यवहार करें, मेल मिलाप का व्यवहार करें, और मेल मिलाप की दिशा में हमें बढ़ना है। मेल मिलाप के उद्देश्य से सब कुछ करना है, तभी परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और कैसा फल लाएं? मेल मिलाप का फल लाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपने इस समय को हमारे लिए आशीषित किया, अपने वचनों के द्वारा हमें उभारा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ किया प्यारे परमेश्वर। और प्यारे पिता, आपने हमें मेल मिलाप की सेवा दी, मेल मिलाप का वचन हमें दिया है प्यारे परमेश्वर। और हमें मेल मिलाप के लिए प्यारे पिता स्वर्गीय ज्ञान से भरा है प्यारे पिता, जो हमें एक दूसरे को क्षमा करना सिखाता है, जो हमें निष्पक्षता से और प्यारे पिता एक कपट रहित प्यारे परमेश्वर तरीके से, प्यारे परमेश्वर दया और कृपा के साथ हमें जीवन में चलना सिखाता है प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे जीवन में एक कार्य किया। मेरा हृदय इस बात से आनंदित होता है
कि प्यारे परमेश्वर, आपने मुझे वो सेवा दी है जो प्यारे परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं मिली। प्यारे पिता, मुझ जैसे पापी को आपने ये सेवा दी कि मैं प्यारे परमेश्वर आपके मेल मिलाप का सुसमाचार लोगों को दूं और आपके मेल मिलाप के वचन के द्वारा उस मेल मिलाप की सेवा को मैं करूं। प्यारे पिता, मैं जहां भी रहूं, मैं जैसे भी रहूं, लेकिन ये सेवा आपने मुझे दी है, मेरे तमाम भाई बहनों को दी है। और प्यारे पिता, आपने एक स्वर्गीय घराने में प्यारे पिता जहां मेल मिलाप है प्यारे पिता, मुझे जोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, आप मेल मिलाप के परमेश्वर हैं। प्यारे पिता, आपने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, इन सब वचनों के द्वारा आपने प्यारे प्रभु मुझे आशीष दी और प्यारे पिता मेरे विश्वास को और प्रभु आनंद से भरा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु ने चाहा तो हम फिर अगले बुधवार हम संगति में जुड़ेंगे। जय मसीह।